काफ़ी मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन था, सब उदास से हो गए थे कि इतना 2-3 साल से पढ़ रहे थे, फिर फाइनली जो पूरा रिदम बन रखा था फ़ेब, मार्च, अप्रैल से, अब वो वापस कब रीनीट होगा, एक तो उसका डेट नहीं पता और कितने दिन बाद अगर वापस वैसा रिदम बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी नहीं पता। फेयर तो नहीं है, ये बात है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम आप करवा देते हैं, आप ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि ज़ीरो चांसेस ऑफ एरर, एंड इतना बड़ा आप एरर कर रहे हैं। एनटीए के प्रति मेरे को बहुत अजीब फील हो रहा है कि इनको क्या पता नहीं कैसे, पर पेपर लीक की खबर सुन के बहुत दुख हुआ सच बताऊं तो। अभी एनटीए ने री एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी, इस बात का भरोसा कौन दिलवाएगा कि एनटीए फिर से एग्ज़ाम करवाएगा तो ये पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस तो सारा वैसे का वैसा ही है। नीट 2025 का पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया और कहा कि नीट की परीक्षा एक बार फिर से होगी, जिसकी तारीखें दोबारा अनाउंस होंगी। और इस घोषणा के बाद से ही राजस्थान का जो सबसे बड़ा नीट कोचिंग हब है सीकर, उसमें उन बच्चों की वापसी होने लगी जो एक बार अपनी किताबें बेचकर यहाँ से जा चुके थे, इस उम्मीद के साथ कि अब वो वापस दोबारा शायद यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही एनटीए का अनाउंसमेंट आया, बच्चे बस इमिडिएटली ट्रेन बुक कर कर वापस यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है और बेबसी है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी ये जो परीक्षा है नीट 2026 की जो रद्द कर दी है, वो बहुत अच्छी हुई थी और उनका स्कोर बहुत बेहतर बन रहा था। और अब उनको लगता है कि ये जो परीक्षा दोबारा होगी उसमें वो पता नहीं अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है वो ये है कि वो दोबारा उस पूरे साइकिल में कैसे घुसेंगे, कैसे पढ़ाई का फ़्लो बनाएंगे, और जिस मेंटल स्टेट से बाहर आने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, अब दोबारा वो उसी में वापस जाने को विवश होंगे। अभी हम सीकर में मौजूद हैं और यहाँ जो छात्र वापस आ चुके हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये जो पूरी नीट पेपर लीक की जो पूरी ट्रेल है उसको भी ट्रैक करके आपको बताएंगे कि सीकर से किस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ, कैसे ये कंप्लेंट एनटीए तक पहुंची और एनटीए इस मामले में पूरी तरह एक्टिव हुआ। एक तरफ ये था कि मेरा हो जाएगा और दूसरी तरफ खबर मिल रही है कि सबके ही इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो चुके हैं पहले से। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही मेरे को। कितना आप स्कोर कर रहे थे? मेरे मार्क्स 648 बन रहे थे, तो मुझे लगा था इतने में तो हो ही जाएगा, पर फिर ये पेपर लीक की खबर सुन के बहुत डिसअपॉइंटमेंट सच में। तो आपको लगा कि जिन लोगों तक पेपर पहुंच गया था उनके तो मार्क्स और ज़्यादा? उनके और ज़्यादा मार्क्स आएंगे जो डिज़र्व नहीं करते वो बेसिकली। तो इसमें बहुत दिक्कत आती कि अपने एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था मैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर आपने समेटा खुद को और हिम्मत हाँ की? जी, तो फिर समेटा खुद को। फिर अब जब नीट की एनटीए ने कहा कि कैंसिल कर देंगे नीट को, तो अब थोड़ा संभालने में भी अपने आपको समय लगा कि अब क्या करेंगे, ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ें पहले सीखी थी अब वो एकदम फ्लो तो टूट चुका था, तो पढ़ाई करने का वो रहा ही नहीं, एक बार तो मोशन ही टूट गया एकदम से। अब वापस से बिल्ड करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम देंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि डेट भी अब तक आई नहीं है, तो ये थोड़ा मन में डाउट्स वगैरह थे। और अभी वापस रहना, हॉस्टल रूम देखना, अपनी किताबें जो इधर उधर दे दी लोगों को वो सब कलेक्ट करना। बहुत ही अलग फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है वापस से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, एकदम नया एकदम एक्सपीरियंस फिर से। जो स्टार्टिंग हमने 11th में की थी जब मैं यहाँ पे आया था, अब लग रहा है कि वही वापस से एडमिशन ले रहा हूँ मैं कोचिंग के अंदर, वापस से टेस्ट वगैरह दूंगा, अभी डीटीएस वगैरह वापस से ज्वाइन करूँगा मैं, फिर से सेमिनार्स होंगे, वो पुरानी वाइब्स वापस आ रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है, पर वैसे थोड़ा डाउटफुल भी लग रहा है कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये जो तैयारी होती है बहुत हेक्टिक होती है, मेंटली इमोशनली ड्रेनिंग होती है। तो आपको लग रहा था कि फाइनली अब ये तैयारी मेरी ख़त्म, अब मैं थोड़ा और लाइफ में थोड़ा इन्जॉय करूँ, कुछ ब्रेक लूँ? थोड़ा लगा था कि अब तो इन्जॉय करूंगा, अब तो सीधा एमबीबीएस में जाके मेडिकल कॉलेज में जाके इन्जॉय करेंगे। तो इसलिए मैं तो माइंड एकदम कूल और एकदम फ्री हो चुका था कि अब तो हो ही जाएगा, एकदम मस्त, एकदम इन्जॉय कीजिए आप तो। अब फ़ोन वोन भी चलाने की आदत लग गई थी, जो यहाँ पे छूटी हुई थी 2 साल के लिए, अब फ़ोन से फिर से पीछा छूट जाएगा हमारा। थोड़ा सा रहेगा ऐसे इन्जॉय करने का। एनटीए को क्या कहना चाहेंगे? एंटी को ये कहना चाहूँगा कि आप एक एजेंसी हो जो कि मतलब आप कह रहे थे कि इन्होंने एक ट्वीट भी किया था जैसे बेसिकली कि आपकी लड़ाई सिस्टम से है, कोई स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है, फिर भी मतलब बच्चों को इतना डराया गया, मेंटली इतना वो किया गया, पर फिर भी जब ये हालात देखे हमने तो हमारे को तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब बेसिकली बच्चों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखो, क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन आप ले रहे हो तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। हम भी फील करते हैं कि अब एक पेपर के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पूरे 2 साल अपने जीवन के दे रहा है एकदम कट होके दुनिया से, तो वो अच्छा एक्सपेक्ट करता है ना कि उसका उसको जो उसने मेहनत की है उसको रिजल्ट तो मिले, वो मिल नहीं पाएगा यहाँ पे। ये बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का। इस पूरे नीट पेपर कैंसिल के मामले में जो सीकर का नाम है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है।
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले का जो भांडा फोड़ा है वो सीकर के एक टीचर और स्टूडेंट्स नहीं फोड़ा है। इसकी जो कंप्लेंट है वो सबसे पहले सीकर के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने की थी। 3 मई की शाम को जब एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर नीट के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, उसको देख रहे थे कि किस तरीके के सवाल उसमें आए थे, तभी उनका एक लैंडलॉर्ड उनके पास एक पीडीएफ लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़रा देखो क्या सच में इसमें वो सवाल हैं जो नीट के पेपर में आए थे। उन्होंने शुरुआत के कुछ पन्ने उस पीडीएफ के स्क्रॉल किए और उन्होंने ऑलमोस्ट उस पीडीएफ को डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि शायद ये एक रैंडम गेस्ट पेपर है जो अमूमन उस दौरान स्प्रेड होता है स्टूडेंट्स के बीच। लेकिन जैसे ही वो केमिस्ट्री सेक्शन के पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि इसमें तो 45 क्वेश्चन वो थे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में आए थे। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स से बात की, कुछ स्टूडेंट से बात की और कुछ और ऑफिशियल से बात कर थर्सडे नाइट को उन्होंने एक ईमेल जो है भेजा एनटीए को, और उस ईमेल के बाद तुरंत जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई और इस मामले की जांच शुरू हुई, जिस जांच के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि वो जो गेस्ट पेपर था उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो ओरिजिनल पेपर से हूबहू मिलते थे, जिसके बाद एनटीए ने ये पेपर कैंसिल कर दिया। नहीं, ये तो जैसे सीकर, दो बातें हैं मैडम। एक तो आप कह रहे हो कि सीकर पेपर लीक में सीकर का नाम आ रहा है, और दूसरा ये कि इस पेपर का जो पूरा स्कैंडल था उसको कहीं कि एक्सपोज भी तो सीकर ने किया है। तो इसका दूसरा पहलू ये भी तो है कि यार लीक वाले की वजह कहीं कि पूरा का पूरा जो मामला है, और ये भी ऐसा है कि इसमें ये जो पूरा सीन है, एनटीए ने जिस तरह का सा रिपोर्टिंग की है उसमें ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इनिशिएशन करके इस पूरे स्कैंडल को पकड़ा हो। उसमें कहीं कि इस पूरे स्कैंडल को पकड़वाने में रोल है वो कहीं कि सीकर के लोगों का रहा है, स्टूडेंट्स का रहा है, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी हॉस्टल वगैरह चलाते हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों ने कहीं की पूरी शिकायत करके जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट करके इस पूरे मामले को कहीं की एक्सपोज किया। तो अब ये कहना कि यार सीकर में कहीं की लीक पेपर सीकर कहीं की शामिल है, तो निश्चित तौर पर कहीं की ये गलत है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर ये चीज़ें कहीं की सीकर में घटित नहीं होती। और ये पहले भी कहीं न कहीं 2024 में भी नीट का ऐसा सा मामला चला था, खूब हुआ था, खूब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से खूब ट्राई किया था, लेकिन वो नीट रिटेन रहा। और ये आपने देखा कि विद इन 9 डेज़ कहीं के ये कैंसिल का कहीं डिसीजन देना पड़ा। तो ये जितने भी प्रूफ जो मिले हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ढूंढे नहीं है, बल्कि उनको प्रोवाइड कराए गए। तो निश्चित तौर पे ये सीकर ने तो कहीं न कहीं देश के हर कोने में जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ बड़ा अन्याय ना हो, उसको कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की है। नहीं, ये तो नो डाउट होता ही है, प्लस ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लस एक सीकर के एक राइजिंग सेंटर है। अब जैसे एक राजस्थान में कोटा एक बड़ा नाम होता है, राजस्थान में क्या देश के मैप पे भी कोटा एक बड़ा नाम था, अब कहीं न कहीं उसके लेवल पे कहीं सीकर भी एक बड़ा सेंटर बनने लग गया। तो नो डाउट ऐसा होता है। तो इस तरह की राइवलरी कहीं की होती है, तो उसमें कहीं की वो राइवलरी के चक्कर में इस तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अलग अलग तरीके से की जाती है, वो अलग बात है। लेकिन सीकर का रिजल्ट है वो हमेशा बहुत अच्छा रहा है। ये आज का नहीं रहा, सीकर का रिजल्ट है वो जो सेंटर सीकर जो बना है वो बहुत अच्छा लास्ट के 8-10 सालों में बना है। और ये आप 10 सालों के रिजल्ट भी कहीं की देखोगे तो निश्चित तौर पे रिजल्ट है वो बाकियों के कंपेयर में कहीं की बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये 2024 में जैसे सीकर का नाम सबसे पहले 2024 में आया, उस समय तो ये स्थिति थी, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो सीकर वर्ड भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं करती थी, शिकार बोलती थी। मतलब जो बाहर के लोग हैं वो सीकर वर्ड को भी कहीं के ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते थे, शिकार वर्ड बोलते थे। तो उसके पीछे क्योंकि सीकर जानकारी में नहीं था, लेकिन वो सीकर एकदम से लाइमलाइट में आया कि ये 2024 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों तक सुनवाई हुई री नीट कंडक्ट करवाने के लिए। और उसी मद्देनज़र एक एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहीं कुछ प्रूफ दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक दिया था कि आप लोग ऐसे डेटा कलेक्ट करके बताइए कि हर सेंटर पे किस किस तरह का रिजल्ट रहा, और जहाँ जहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिस सेंटर पे रिजल्ट रहा है उन सेंटर की लिस्टिंग करके ला के दीजिए। और वहाँ फिर वो एनटीए ने एक पूरी एक लिस्ट ला के दी, तो उसमें कहीं कि देश के हर सेंटर पे जो रिजल्ट देखे गए थे उनको कंपेयर करके बताया गया कि सीकर का रिजल्ट है वो सबसे हाईएस्ट था। लेकिन एनटीए ने उस समय ये भी एक प्रूफ दिया था कि रिजल्ट 2024 में नहीं था, बल्कि 23 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था। उससे पीछे की 3 सालों के एविडेंस भी सुप्रीम कोर्ट में रखे थे।
और ये कहीं की बड़ी इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनमें सब ने कहीं इसको कवरेज भी किया था। तो उस साल सीकर का नाम आया था। तो उस समय कहीं के सबसे पहले लोगों को पता चला कि सीकर भी एक ऐसा सेंटर है जहाँ बहुत अच्छा कहीं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन उस साल थोड़ा सा वही हो गया कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है तो कहेंगे कुछ लोग उल्टा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी की है कि यार ये कोई शायद पेपर लीक का सीन सीकर में होगा, लेकिन सीकर का कहीं दूसरा नाम नहीं आया था। तो उस साल कहीं न कहीं सीकर का एक देश के मैप पे सीकर नाम आया। 2025 का ऐसा सा एक नीट की एग्ज़ाम की बात ही करूँ, ऐसा सा एग्ज़ाम था जो कहीं भी किसी झमेले में नहीं फंसा था, कहीं कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें 2025 में नहीं थी। और मैं आपको बताना चाहूँ 2025 में भी AIR-1 जो थी वो सीकर सेंटर से ही थी। तो इंडिया की जो फर्स्ट रैंक है वो भी सीकर सेंटर से थी। बाकी पीछे के एग्ज़ाम्स थे उसमें हर साल कहीं की मोर देन 1 AIR थी, लेकिन लास्ट ईयर केवल एक AIR थी, वो सीकर सेंटर से थी। तो वहाँ भी कहीं की आप एक एविडेंस कहीं की सीकर ने देने की कोशिश किया। 24 में जो रिजल्ट लाइमलाइट में आए थे वो 2025 में भी थे। अब 2026, अब यहाँ सबसे पहले जो नीट का ये जो पेपर लीक का जो मामला है वो एक्सपोज सीकर में हुआ है। अब एक्सपोज सीकर में हो रहा है तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि यार इसका पूरा का पूरा जो एपिसेंटर था वो सीकर था। अब ये तो ये स्थिति है कि सीकर के बच्चों ने कहीं की एनटी को शिकायतें की है, सीकर के जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं उन लोगों ने कहीं की एनटी को शिकायत की है। और वो तब शिकायत की जब कहीं की ये पेपर है वो एकदम खुलेआम कहीं के धड़ल्ले से कहीं की मार्केट में था, उस दिन शिकायत की है। तो देश के कोने में कहीं की और बहुत सारे ऐसे सेंटर चलते होंगे, ये पेपर इतने ब्रॉड लेवल पे कहीं की स्प्रेड हुआ होगा तो निश्चित तौर पे हर सेंटर पे ये पेपर अवेलेबल था। तो वहाँ की किसी आदमी में हिम्मत नहीं हुई होगी जिसने कहीं की एनटीए को कहीं की इस तरह का कंप्लेंट किया होगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बताया होगा इस पूरे मामले को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन सीकर सेंटर ने इसको किया। तो अब बाकी तो चीज़ें बोलने की कब कैसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि यार सीकर के लोगों को मैं तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं की एक बड़े स्कैंडल को कहीं के एक्सपोज किया। अब ये किस लेवल तक था, कितना बड़ा बच्चों के साथ अन्याय हो सकता था, उस अन्याय को कहीं की रोकने की कोशिश की। सीकर की कोचिंग इंडस्ट्री का एक अदना सा व्यक्तित्व मैं भी हूँ, एक शिक्षक हूँ, लंबे समय से कोचिंग में पढ़ाता हूँ। 15-16 साल से एक्टिवली मैं सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देख रहा हूँ और यहाँ के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सब में मैंने काम किया है। एक बात मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, यहाँ का वर्किंग कल्चर बाकी सारे शहरों से अलग है। मोस्टली यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंटीरियर रूरल के आते हैं, आम साधारण परिवारों से आते हैं। उस साधारण परिवेश का जो बच्चा आता है उसमें फॉलो करने की और उसमें मेहनत करने की प्रवृत्ति होती है। वो जो सिस्टम उसको बताता है, जिस तरीके से चलाता है, उस तरीके से वो सिंसियरली चलता है। मतलब यहाँ पूरी मेहनत करके और बच्चे की पर्सनल केयर करके उसको आगे बढ़ाने का एक कल्चर जो है वो डेवलप किया गया। लंबे टाइम से ये डेवलप था। सीकर की सक्सेस रेट जो है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हुई। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसमें कोई उछाल आया। अब पेपर लीक की जहाँ तक बात है उसके बारे में अगर मैं कहूँ, 2015 में AIPMT का पेपर लीक हुआ, 2016 में नीट दोबारा हुआ। मतलब 15-16 के बाद अगर लीकेज देखा गया मेजर तो वो 2024 में था, जैसा हम सब जानते हैं। इन 10 सालों में 15-16 से लेकर 24-25 वाला ये जो फेज आया, इन 10 सालों में भी सीकर की ग्रोथ रेट उतनी ही अच्छी थी। हाँ, बाहर बैठ के दूर से सीकर के बारे में कुछ भी कह देना बहुत आसान है। ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ के सारे इंस्टीट्यूट्स एक बेसिक कल्चर पे काम करते हैं, वो है स्टूडेंट केयर और स्टूडेंट के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होके उसको पुश करना। आप मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट का शेड्यूल ये है कि जस्ट आफ्टर क्लासेज वो अपने बच्चे को किसी तरीके से लाइब्रेरी में, मैनुअल लाइब्रेरी में या फिर किसी तरीके से डाउट सेशन में मॉर्निंग टू इवनिंग इंगेज रखते हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड या जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो सीकर की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़ा करना मुझे नहीं लगता कि किसी एक पेपर से जज किया जा सकता है या एक लीक से जज किया जा सकता है। अगर आप सीकर को वास्तव में जज करना चाहते हैं तो 2015-16 से 2020-25 तक के ग्राफ को लगातार देखें आप। वो पेपर जब लीक नहीं हो रहे थे तब भी वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बनाए हुए था। और एक आखिरी बात मैं इस मामले में ये कहूँगा कि जब मेले में भीड़ बढ़ती है तो जेब कतरों की संख्या बढ़ने लग जाती है। ये स्वाभाविक है। सीकर में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आज पढ़ते हैं, तो नो डाउट कुछ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स की एंट्री भी संभव है जो इस अच्छे इकोसिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो सीकर के जितने सारे एजुकेशन स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिलकर इनके खिलाफ
एक ठोस रणनीति और अच्छा काम करना चाहिए, जिसमें प्रशासन और सरकार की भी अगर अहम भूमिका होगी तो बहुत आसानी से ये सीकर अपने रूट कल्चर के साथ उसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। जांच एजेंसियां इस बात में जुड़ रही हैं कि ये जो पेपर लीक है, ये इसकी पूरी गैंग कौन थी, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ट्रेल इसकी ट्रैक हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो रही हैं। और इन सब के बीच जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस अपने हॉस्टल रूम्स, लाइब्रेरीज लौट चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इसी के साथ उनकी एक जो उम्मीद है वो ये है कि इतने सारे पेपर लीक्स, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जो पेपर लीक हुआ है, 2015, 2016, सबसे बड़ा 2024 में नीट में जो है इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती रही हैं। और स्टूडेंट्स बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वाला जो पेपर होगा उसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो और वो इत्मीनान से सुचारू रूप से अपनी परीक्षा दे सकें और उसके नतीजे भी सुचारू रूप से जारी हो सकें। राजस्थान के सीकर से साकिबा खान के साथ नूतन शर्मा की रिपोर्ट।